9th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊँगा। चैप्टर फर्स्ट जो क्लास 10th में है वो है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर्स। अब इस चैप्टर के अंतर्गत रियल नंबर्स हम प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इस रियल नंबर्स का अध्ययन करने के लिए क्लास 9th में आप पढ़े हैं और यहाँ जो हमें पढ़ना है वो 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और सेकेंड टर्म है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ये 2 बातें इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ये यूक्लिड्स कौन थे? ये ज्योमेट्री के एक महान मूर्ति हैं, नाम है जिन्होंने आपने देखा होगा क्लास 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री में इनका एक फ़ोटो बना है ऐसे, उसमें यूक्लिड ज्योमेट्री इन्हीं की देन है। ज्योमेट्री जो है इन्होंने ही अध्ययन किया है। और अब हम अध्ययन करेंगे डिवीज़न लेमा और डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न आप सब जानते हैं कि ये डिवाइड का प्रोसीजर होता है, सभी जानते हैं डिवाइड का प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ डिवाइड। मगर यहाँ पे हम सीखेंगे लेमा और एल्गोरिथम क्या है। तो लेमा और एल्गोरिथम इन शब्दों का प्रयोग 9वीं सेंचुरी में 9वीं सेंचुरी में एक गणितज्ञ थे मोहम्मद इब्न अल मूसा ख्वारिज़मी, ये थे। 9वीं सेंचुरी में इन्होंने ये महान गणितज्ञ मोहम्मद इब्न अल मूसा ख्वारिज़मी ने सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग किया। इन्होंने बहुत पुराने समय में, ये देसी भाषा में लोग कहा करते हैं हिसाब किताब कर लें, आओ भाई हिसाब किताब कर लें हम। तो ये शब्द हिसाब शब्द उर्दू शब्द है। हिसाब शब्द जो है वो उर्दू शब्द है। इन्होंने ही एक बुक लिखी थी हिसाब अल जबर। क्या लिखी थी? बुक का क्या नाम था इनके द्वारा जो लिखी गई थी? हिसाब अल जबर। इसी बुक में लेमा और एल्गोरिथम का इन्होंने नाम दिया था और हिसाब अल जबर बुक का नाम था इनकी। तो एक बार हम इसका और ध्यान देते हैं। बुक का क्या नाम था? हिसाब अल जबर। लेमा और एल्गोरिथम शब्द का प्रयोग किस गणितज्ञ ने किया? मोहम्मद इब्न अल मूसा ख्वारिज़मी ने। और किस सदी में? 9वीं सदी में। गणितज्ञ क्या नाम था? मोहम्मद इब्न अल मूसा ख्वारिज़मी। और किताब का क्या नाम था? हिसाब अल जबर। अब इसी किताब के नाम से अलजबरा का नाम पड़ा, बीज गणित का नाम अलजबरा पड़ गया। तो ये हमारे क्वेश्चंस लगाने में इसका कोई उपयोग नहीं है। एकेडमिक में इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, मगर कभी कंपटीशन में जैसे पूछा तो जो गणित से बच्चे प्रेम करते हैं वो ये सब जान सकते हैं। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब हम आपको बताते हैं ये लेमा क्या है। अब लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर proving another statement। इसका मतलब ये होता है कि
लेमा कोई पहले से प्रूफ हो चुकी स्टेटमेंट होती है। अब इसकी मदद से हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, वही प्रोसीजर लेमा कहलाता है। अगर हम किसी पहले से प्रूफ हो चुकी स्टेटमेंट की सहायता से दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तो ये प्रोसीजर हमारा लेमा कहलाता है। ये तो रहा लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूक्लिड्स तो आप जानते हैं कि ये नाम है गणितज्ञ का जो ज्योमेट्री की खोज की है। अब डिवीजन जो है ये प्रोसीजर ऑफ डिवाइड लेमा मैंने ये बताया। फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, there exist unique two integers q and r such that a is equal bq plus r, where 0 less than r less than b। कहने का मतलब कि अगर a और b दो ऐसे इंटीजर हों जिसमें अगर छोटे नंबर का डिवाइड बड़े नंबर में किया जाए तो q और r इस प्रकार हों कि a बराबर bq प्लस r, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। इसे ही यूक्लिड डिवीजन का फार्मूला कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा फार्मूला क्या होता है? a बराबर bq प्लस r। इसको हम लोग शार्ट में EDL पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? EDL। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फार्मूला क्या होगा? a इक्वल bq प्लस r। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कहूँ कि अगर मैं 3 का डिवाइड 28 में करता हूँ, 28 में जब करता हूँ तो 3 9 जा 27, रिमाइंडर क्या आया? 1। अब रिमाइंडर 1 आया तो इसको मैं किस तरह लिखूँगा? इसको मैं लिखूँगा 28 इज इक्वल 3 इंटू 9 प्लस 1। तो ये देखो 28 को इस रूप में लिखने के लिए मुझे 9 और 1 की हेल्प लेनी पड़ी। तो इन दोनों नंबरों को इस रूप में लिखने के लिए हमें इन दोनों की मदद लेनी पड़ी। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? EDL कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। शॉर्ट में EDL कहेंगे। इस मतलब दो इंटीजर को अनदर 2 इंटीजर के हेल्प से इस फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? इंटीजर। तो ये 20 जिसमें हम भाग करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। तो इसका एक फार्मूला बन गया है, डिवाइडेंड इज इक्वल डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बन गया। अब हमको अगर ये देखा जाए तो अगर ये कैसे बना ये फार्मूला, तो अगर मैं a में b का भाग करूं, तो मैंने मान लिया कि कोसेंट कितना आया? q टाइम एक b का भाग, इसमें q टाइम गया। तो अब यहाँ क्या आएगा? कौन बता पाएगा? यहाँ पे क्या आएगा? अब जैसे हम मान लो 3 का डिवाइड 29 में करते हैं, कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम। 23 9 जा। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इन दोनों का जब अब हमको पता लगे कि यहाँ क्या आना चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा? 3 इंटू 9 अर्थात 27 आएगा। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? BQ अपॉन क्या? R। तो अगर हम इसको डेरिवेट करें तो हम इसको क्या कह सकते हैं? a बराबर, अब देखो इसको इसमें माइनस किया गया तो रिमाइंडर ये आया। तो अगर ये संख्या हमको फाइंड करना है तो इसमें अगर ये संख्या इसको इसमें घटाया गया तो r आया। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो a मिल जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? BQ प्लस R। तो इस तरह से ये डेली क्वेश्चन हुआ है।
एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करेंगे इसको। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 73 गिव्स 94 एज quotient and 23 as remainder, then find the number। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।